Non-stop 100. बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर आज दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में भूकंप की आपदा में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। समारोह में पीएम मोदी भी शिरकत करेंगे। सुबह 11 बजे तालकटोरा स्टेडियम में प्रार्थना सभा का आयोजन है। बाद में पीएम नरेंद्र मोदी सभा को संबोधित करेंगे। तमाम मंत्री और सांसदों के साथ बौद्ध धर्म के अनुयायी भी मौजूद रहेंगे। गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू को सौंपा गया था तालकटोरा स्टेडियम के समारोह का जिम्मा। कई दिनों से हो रही थी तैयारी। आज भूमि अधिग्रहण बिल पर कांग्रेस बनाएगी रणनीति। सीनियर नेताओं संग सोनिया गांधी और राहुल गांधी करेंगे बैठक। कांग्रेस की बैठक में किसानों के मुआवजे और मोगा में चलती बस से लड़की को फेंके जाने के मामले पर भी चर्चा होगी। आज अरुणाचल के दौरे पर जाएंगे रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर। आर्मी स्टेशन पर भी पहुंचेंगे। पीएम मोदी के चीन दौरे से पहले पर्रिकर के अरुणाचल दौरे को कूटनीतिक दृष्टि से बेहद खास माना जा रहा है। इससे पहले यूपीए सरकार के दौरान रक्षा मंत्री एके एंटनी के अरुणाचल दौरे पर चीन ने आपत्ति जताई थी। मोदी सरकार चीन को कड़ा संदेश देना चाहती है। आर्मी स्टेशन के साथ ही अरुणाचल में पर्रिकर तवांग फेस्टिवल देखने भी जाएंगे। गोवा में रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर बीजेपी की बैठक में शामिल हुए। बैठक में सीएम लक्ष्मीकांत पार्सेकर और डिप्टी सीएम फ्रांसिस डिसूजा भी मौजूद रहे। निगम चुनाव पर बनी रणनीति। 9 मई को रक्षा मंत्री का फिर होगा गोवा दौरा। इस दौरान मनोहर पर्रिकर कई नई योजनाओं का ऐलान करेंगे। झारखंड के रामगढ़ जिले में कई राजनीतिक दलों ने भूमि अधिग्रहण बिल के खिलाफ निकाला मशाल जुलूस। सीपीएम, जेडीयू, एसपी, जेवीएम जैसी पार्टियां शामिल हुई। बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर किसानों से धोखे का आरोप लगाया। कहा सिर्फ 70% फसल बर्बाद होने वाले किसानों को ही मिलेगा पूरा मुआवजा। सतीश उपाध्याय ने कहा 60-65% फसल बर्बाद होने वाले किसान खाली हाथ रहेंगे। बोले अभी तक नहीं हुआ कोई सर्वे। एक और अभी यूटर्न किसानों के मसले में भी ले लिया कि जिसकी 70% फसल खराब हुई है उन्हीं को मुआवजा पूरा मिलेगा। ये सारे के सारे मसले ऐसे हैं जो दिल्ली के जनता के साथ पूरी तरह से एक धोखाधड़ी है। प्रशासकीय फाइल के मामले पर उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री केजरीवाल में टकराव। एलजी ने मुख्यमंत्री के आदेश को पलटा। कहा सभी फाइलें पहले एलजी ऑफिस में लाई जाएं। एलजी का आदेश अफसर संविधान के मुताबिक काम करें। सीएम और मंत्रिमंडल के फैसले पर अंतिम मोहर उपराज्यपाल की ही लगेगी। केजरीवाल ने कानून का हवाला देते हुए सभी प्रशासकीय फाइलों को एलजी ऑफिस में जाने से पहले सीएम ऑफिस में लाना अनिवार्य किया था। केजरीवाल के आदेश पर विपक्ष ने बोला था हमला। कानून के बेजा इस्तेमाल का आरोप लगाया था। गवर्नर का एक रोल है। बिल्कुल रोल है और दोनों के रोल वेल डिफाइंड है और उस रोल्स में कॉन्स्टिट्यूशनल उनके अपने अधिकार हैं। उस अधिकारों के हिसाब से होना चाहिए। स्वराज संवाद के लिए कोलकाता पहुंचे योगेंद्र यादव। कहा सिस्टम से भरोसा हो चुके हैं लोग। देश को वैकल्पिक राजनीति की जरूरत। हुर्रियत का अपनी रैली में पाकिस्तानी झंडे लहराने पर आपत्तिजनक बयान। कहा यह कार्यकर्ताओं का पाकिस्तान के लिए प्यार है। उत्तराखंड के दौरे पर गए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाए। मोदी सरकार के खिलाफ भी नारेबाजी। शाह ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। पूरा देश कश्मीर से कन्याकुमारी और अरुणाचल से गुजरात तक सबकी श्रद्धा इस प्रदेश के तीर्थधामों के साथ बनने वाली। नागालैंड में आतंकी हमले में सेना के 8 जवान शहीद। घात लगाकर हुए हमले में असम राइफल्स के 7 जवान और एक टेरिटोरियल आर्मी का जवान शहीद। दिल्ली में अब सड़कों पर नहीं दिखेंगे गड्ढे। केजरीवाल सरकार ने 3 हफ्ते में सभी गड्ढों को भरने का आदेश दिया। डीएमआरसी ने दिल्ली कैंट में 21वां स्थापना दिवस आयोजित किया। कई मेट्रो अधिकारी और कर्मचारी सम्मानित। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक ने आरएसएस को समाजसेवी संस्था बताते हुए जमकर तारीफ की। बढ़ते अपराध को लेकर यूपी सरकार पर उठाया सवाल। है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की संगठना है, देशव्यापी संगठना है, समाज के हित में काम करते हैं। यूपी के बरेली में साइंस संस्था ने निर्धन कन्याओं का सामूहिक विवाह कराया। समारोह में पहुंचे थे राज्यपाल राम नाईक।
गुजरात के राज्यपाल ओम प्रकाश कोहली ने दिया विवादास्पद बयान, अल्पसंख्यकों पर लगाया आरोप, कहा भारत पर मुस्लिम संस्कृति थोपने की कोशिश की। गुजरात के मोरबी में एक स्कूल के लोकार्पण में पहुंचे थे राज्यपाल ओम प्रकाश, इसी दौरान दिया विवादित बयान। और उन्होंने ये कोशिश की कि जिसको मुस्लिम संस्कृति कहते हैं वो भारतीय संस्कृति पर हावी हो जाए। महाराष्ट्र में स्वाभिमानी शेतकारी संगठन ने अपनी ही सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, विवादित बयान देते हुए किसानों को कर्ज अदायगी का नोटिस आने पर बैंक जलाने की नसीहत दी। स्वाभिमानी किसान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष सदाभाऊ खोत ने कहा, सहकारिता मंत्री का पद को चीनी मिलों के चेयरमैन को हो जाता है हार्ट अटैक, क्योंकि हमें मिलों के कामकाज की जानकारी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नेपाल जाने की इजाजत नहीं, विदेश मंत्रालय ने फिलहाल जनकपुर जाने पर रोक लगाई। आज तक पर खबर दिखाए जाने के बाद विदेश मंत्रालय की सफाई, कहा रोका नहीं है, दौरा कुछ वक्त के लिए टालने को कहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जनकपुर जाने से मना करने पर जेडीयू ने तीखा ऐतराज जाहिर किया है। जेडीयू महासचिव केसी त्यागी ने इस मामले को संसद में उठाने की बात कही है। मंगलवार को संसद चलेगी, उसमें हम इस सवाल को उठाएंगे कि क्या ये फेडरलिज्म की स्पिरिट के खिलाफ नहीं है। सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और विदेश सचिव एस जयशंकर के दौरे की वजह से अचानक मुख्यमंत्री को दौरा आगे बढ़ाने की सलाह दी गई। नेपाल में भूकंप से मौत का आंकड़ा 7,000 के पार पहुंचा, अभी भी दूर दराज के कई इलाकों में राहत नहीं पहुंची है। नेपाल में राहत और बचाव कार्य का मिशन जारी। दिल्ली से राहत सामग्री से भरे ट्रक को वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दिखाई हरी झंडी, टेंट, चावल और कंबल काठमांडू भेजे गए। पुराने दिल्ली स्टेशन से 2 ट्रेनों में लगभग 80 टन राहत सामग्री नेपाल भेजी गई। सत्याग्रह और सद्भावना एक्सप्रेस से रक्सौल तक जाएगी राहत। बिहार बॉर्डर में नेपाल से राहत सामग्री लेकर लौटे बस ड्राइवर की मौत के बाद रक्सौल काठमांडू हाईवे पर घंटों जाम लगा रहा। भारत के साथ साथ विश्व के कई देशों ने काठमांडू में राहत सामग्री भेजी है। दवाइयां और डॉक्टरों की टीम की सबसे ज्यादा जरूरत। राजधानी दिल्ली में थम नहीं रही रोड रेज की वारदात, अब रोहिणी इलाके में हुई वारदात। नशे में धुत 5-6 लड़कों ने अम्बेडकर अस्पताल के पास वैगनार में बैठे लोगों को पीटा, कार में तोड़फोड़ की। कैमरे में कैद हुई पूरी वारदात, बाद में देर से पहुंची पुलिस ने वीडियो फुटेज के आधार पर एक लड़के को किया गिरफ्तार। दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके में नशे की हालत में मिली एक लड़की, विकास भवन के पास लड़की को फेंककर भागे कार सवार। नशे में होने की वजह से पुलिस रात भर लड़की का बयान दर्ज नहीं कर सकी, मेडिकल जांच कराने की तैयारी। नौकरी की तलाश में कुछ लोगों से मिली थी लड़की। दिल्ली में चोरों के हौसले बुलंद, नई दिल्ली के वीआईपी इलाके में 2 अधिकारियों के घर लाखों की चोरी। नई दिल्ली के पंडरा रोड पर चोरों ने देर शाम 2 अधिकारियों के घरों से लाखों के गहने और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। उस वक्त परिजन घर के बाहर थे। दिल्ली के त्रिलोकपुरी में राशन के गोदाम में गैस कटर से शटर को काटकर चोरी, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वारदात। दिल्ली पुलिस के सिपाही पर जानलेवा हमला, हमले में सिपाही की पत्नी और 2 बच्चे भी घायल। पुलिस ने मामूली धाराओं में दर्ज किया केस। सलमान खान के वकील जोधपुर की निचली अदालत में आज पेश करेंगे बेगुनाही का सबूत। कोर्ट को सबूतों के समायोजन का आज फैसला करना है। मोगा के बाद अब लुधियाना की खन्ना तहसील में एक निजी कंपनी की चलती बस में लड़की से छेड़छाड़। रविवार शाम को मोहाली से लुधियाना जा रही बस में हुई वारदात। लड़की की शिकायत के बाद भी ड्राइवर कंडक्टर ने नहीं रोकी बस। फोन पर पीड़ित की सूचना के बाद पुलिस ने नाकेबंदी कर बस को रोका। पुलिस ने राजदीप सर्विस की बस को कब्जे में लिया। ड्राइवर कंडक्टर गिरफ्तार, मुख्य आरोपी फरार। उस लेडी ने टच करता सीगा ते उसनु छेड़खानी करता सीगा ते लेडी ने हटाया था, हटिया ना, मैं भी हटाया था पर हटिया ना। जालंधर में हेड कांस्टेबल पर हुए हमले के केस में 3 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों ने लड़की को छेड़खानी से बचाने पर हेड कांस्टेबल के साथ मारपीट की थी। मोगा में चलती बस में छेड़खानी के बाद मौत का शिकार बनी लड़की का अंतिम संस्कार किया गया। सीएम बादल से मिलने के बाद पिता ने लिया बेटी के अंतिम संस्कार का फैसला। जो मेरी बंगे थी वो पूरी हो गई। ठीक है जी, बहुत धन्यवाद, शुक्रिया जो आप लोगों ने मेरा साथ दिया।
पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने चलती बस में छेड़खानी और मौत के केस में जताया खेद। मामले में 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मेरे पास योग लफ्ज नहीं जिन्हों में बता सकता। बहुत ही दुखदायी घटना हुई है, बहुत अफसोस है, बहुत ही दुख। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में एक समाजसेवी संस्था ने किसानों की बेटियों की शादी का जिम्मा उठाया। पटेल समाज की 4 बेटियों का सामूहिक विवाह कराया। कुदरत का कहर झेलने वाले किसान नहीं कर पा रहे थे अपनी बेटियों की शादी। मनौरी में आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में कौशाम्बी के सांसद विनोद सोनकर भी शामिल हुए। नोएडा सेक्टर 51 की झुग्गियों में अचानक से आग लग गई। एक बच्चा झुलसा अस्पताल में भर्ती। यूपी के झांसी में बबीना इलाके में कैंटोनमेंट बोर्ड की कई दुकानें अचानक ढहीं। मलबे में दबकर 3 दुकानदारों की मौत, 6 गंभीर रूप से घायल। पुलिस और सेना के जवानों ने 16 लोगों को मलबे से निकाला। दुकानों के ऊपरी हिस्से पर निर्माणाधीन दीवार गिरने से हुआ हादसा। मुरादाबाद में छेड़खानी के आरोप में एक मंदिर के पुजारी की धुनाई हुई। पुजारी ने भी आरोप लगाने वालों को पीटा। पुलिस की मौजूदगी में एक दूसरे को पीटते रहे पुजारी और पीड़ित। बाद में थाने ले जाकर लिखी गई शिकायत। मुरादाबाद में महिला थाने में पीड़ितों की सुनवाई नहीं। अनपढ़ महिलाओं से कहा गया लिखित शिकायत दो तभी होगी कार्रवाई। कुख्यात सुंदर भाटी गिरोह का शूटर और 50,000 का इनामी बदमाश जीतू उर्फ जितेंद्र गिरफ्तार। यूपी एसटीएफ और बुलंदशहर पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन में पकड़ा। उत्तराखंड में महिला आईएफएस अफसर के साथ अभद्रता। खनन माफियाओं ने महिला अफसर को डराने के लिए हवा में फायरिंग की। सरकारी गाड़ी को भी नुकसान पहुंचाया। आगरा में सोने की चेन चोरी करने के आरोप में एक महिला की जमकर पिटाई। महिलाओं ने ही सरेआम चप्पलों से पीटा। राहगीरों ने बचाई जान। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में कांस्टेबल का जमकर हंगामा। शराब के नशे में सड़क पर बवाल। मिर्जापुर में कबाड़ की दुकान में आग से अफरा तफरी। दुकान धू-धू कर जली। फायर ब्रिगेड ने घंटों मशक्कत के बाद आग बुझाई। मुंबई के आईआईटी पवई के बीटेक केमिकल 3rd ईयर के छात्र ने खुदकुशी की। अच्छी नौकरी नहीं मिलने से हताश था। दिल्ली के बढ़ते पारे से जानवर भी बेहाल। दिल्ली के चिड़ियाघर में जानवरों को गर्मी से निजात दिलाने के लिए विशेष इंतजाम। यूपी के बलिया की जिला जेल में बंदी रक्षकों पर कैदियों ने हमला किया। एक बंदी रक्षक घायल। जेल अधीक्षक पर हमला कराने का आरोप। बलिया जेल के अधीक्षक को हटाने के लिए जेल में धरने पर बैठे बंदी रक्षक कहा घूस लेकर कैदियों को जेल में सुविधाएं देते। फरीदाबाद की सैनिक कॉलोनी में हुआ हादसा। पेट्रोल पंप के पास खोदी जा रही जमीन में ढहा घर। 3 लोग घायल। एक बच्चे के मलबे में दबने की आशंका। भुवनेश्वर के सुब्रता पीठ में पारंपरिक दारू दर्शन को जुटे श्रद्धालु। मां सुब्रता के वृक्ष के जमीन पर गिरने पर व्रत तोड़ने की परंपरा। दारू दर्शन के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे। 5 दिनों बाद मां सुभद्रा की सवारी निकाली जाएगी। जगन्नाथ मंदिर जाएंगी मां सुभद्रा। बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक्स अ लॉट एंड आई एम फीलिंग बहुत खुश हूँ। आईपीएल 8 के पहले मुकाबले में मुंबई इंडियंस की शानदार जीत। किंग्स 11 पंजाब को 23 रनों से हराया। 20 ओवर में 3 विकेट खोकर मुंबई ने 172 रन बनाए थे। पंजाब की टीम 7 विकेट खोकर 149 रन ही बना सकी। मुंबई इंडियंस की जीत के हीरो रहे सिमंस। उन्होंने 56 गेंदें खेलकर 71 रन बनाए। आज भी आईपीएल में 2 मुकाबले। पहले मैच में शाम 4 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का मुकाबला। रात 8 बजे कोलकाता में खेला जाएगा दूसरा मैच। नाइट राइडर्स और हैदराबाद सनराइजर्स के बीच होगी भिड़ंत। बॉक्सिंग इंडिया के अध्यक्ष संदीप जाजौदिया को पद से हटाया गया। अविश्वास प्रस्ताव के दौरान जाजौदिया के खिलाफ 55 और पक्ष में 2 वोट पड़े। भारत समेत दुनिया के 35 देशों में विंग्स फॉर लाइफ वर्ल्ड रन का आयोजन। 12 कई लोगों ने लिया हिस्सा। विंग्स फॉर लाइफ वर्ल्ड रन के मौके पर अभिनेता आयुष्मान खुराना, ओलंपियन योगेश्वर दत्त और बॉक्सर विजेंद्र रहे मौजूद। रीढ़ से जुड़े रोगों के लिए फंड जुटाना है मकसद। एक अच्छी
कोच के लिए है, बिकॉज इसमें जो स्पाइनल कोड की इंजरीज है, जो एथलीट उससे थोड़े से प्रॉब्लम होती है उसको, तो उसको रिलीव करते हैं, उसको एक सपोर्ट करते हैं। तो